हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 इंटीजर्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने क्या देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनका यूज कैसे होता है या किस किस ऑपरेशन पे ये लगती हैं, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जहां भी जो यूज होगी प्रॉपर्टी बीच में वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब मुझे दो इंटीजर्स ऐसे बताने हैं जिनको प्लस करके आंसर क्या आए, -7 आए। ठीक है, तो पहले तो मैं प्लस के 7 की बात करूं अगर, तो प्लस का 7 कब आ सकता है? प्लस का 7 आ सकता है अगर मैं 6 और 1 को प्लस करूं। प्लस करने पे ना 7 कब कब आ सकता है? अगर मैं 6 और 1 को प्लस करूं, या फिर 5 और 2 को प्लस करूं, या फिर 4 और 3 को प्लस करूं, है ना, तब 7 आ सकता है। अब बात आती है -7 की। मुझे क्या चाहिए? -7। तो अगर आपको पता हो माइनस, आंसर में माइनस का साइन कब आता है? जब बड़े नंबर पे माइनस लगाओ। ठीक है, और ऑपरेशंस अगर आपको पता हो, मैंने साइन बताए थे, जब सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, और जब डिफरेंट साइन होते हैं, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, या पहले वाला प्लस का होगा दूसरा वाला माइनस का होगा, तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये कहाँ लगेगा भी मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो आंसर में माइनस का साइन कब आता है? जब बड़े नंबर पे माइनस हो, यानी यहाँ पे -6 या फिर -5 या फिर -4 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं करूं माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, जबकि मुझे क्या करना है? प्लस करना है। तो ये तो मुझे करना ही नहीं है। अगर मुझे प्लस करना है तो दोनों प्लस के होना चाहिए या दोनों माइनस के। तो मैं दोनों माइनस के कर दूं? दोनों प्लस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि +7 आ रहा था। दोनों माइनस करके देखें तो अब देखिए ये क्या हो गया, -6 प्लस माइनस होता है -1। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 6 + 1 = 7। ऑपरेशन में हम ये लगाते हैं। ठीक है, और साइन कैसे लगाते हैं? हमेशा बड़े नंबर का, यानी यहाँ वाला माइनस आ गया। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? आप ये तीनों ही आपके आंसर हैं, आप इन तीनों में से कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूं -6 + -1 = -7। ठीक है, देख लीजिए कंडीशन पे लग रहा है दो इंटीजर से, यानी पेयर ऑफ इंटीजर है जिनको प्लस करने पे -7 आ रहा है। यही कहा था हमसे करने को। नेक्स्ट क्या कहा है? डिफरेंस इज -10। ठीक है, बेसिक अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। -10 छोड़िए, 10 माइनस करने पे 10 कब कब आ सकता है? माइनस करने पे 10 आ सकता है 11 - 1, 12 - 2, 13 - 3 या 14 - 4। ये सभी आप करेंगे तो माइनस करने पे 10 आएगा। अब मुझे चाहिए -10। -10 का मतलब क्या होता है कि बड़े नंबर पे माइनस होना चाहिए। बड़े नंबर पे माइनस लगा दिया। ठीक है, सेम साइन पे प्लस होता है, अलग साइन पे माइनस होता है ना। हमें क्या करना है? माइनस, यानी दोनों में से एक नंबर अगर आप माइनस का कर रहे हैं तो दूसरा प्लस का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 11 - 1 10 हो रहा था, इसको करके देखें, प्लस माइनस माइनस। जैसे ही आप प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 में से 1 गया तो 10 साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। तो दो इंटीजर्स क्या आ गए जिनका डिफरेंस -10 है, 1 और 11। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 - 11 = -10। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा? ताकि डिफरेंस कहा था तो बीच में माइनस का साइन आ जाए, इसलिए मैंने 1 पहले लिख दिया, 11 बाद में लिख दिया। नेक्स्ट है सम इज 0। सम 0 होना चाहिए। सम कब 0 हो सकता है? माइनस वाले में प्लस वाला इंटीजर ऐड कर दे, +5 - 5
0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गया 0, -2 + 2 0, -1 + 1 0, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, -6 + 6 0, इनमें से कुछ भी एक आंसर में लिख दे। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब क्वेश्चन हैं। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं हम, हमसे क्या कहा है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8, यानी 2 नंबर्स लेना है हमें कोई भी। पहले हम इस तरह सॉल्व करते हैं। 2 नंबर्स हमें ऐसे लेना है, दोनों नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और उनका डिफरेंस यानी माइनस करने पे, देखिए 2 माइनस के साइन आ रहा है ना, तो इन्हें आप ब्रैकेट से सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। गिव्स 8, यानी 2 नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए जिसका माइनस करके आंसर क्या आए, 8 आए। तो हमें कैसे नंबर चाहिए, इसको और अच्छे समझने के लिए इसको ना पहले सॉल्व कर लिया करिए आप। कैसे, देखें, ये माइनस का है, जो कुछ भी इंटीजर है, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन थे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको माइनस करने पे 8 आए, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको इंटीजर्स निकालने में आसानी रहे। अब कोई भी 2 ऐसे नंबर सोचिए जिनको माइनस करने पे 2 आ सकता है, 10 और 2 को माइनस करने पे 2 आ सकता है, 9 और 1 को माइनस करने पे 2 आ सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 11 और 3 हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 और 2 ले लेती हूँ, 10 और 2 को माइनस करने पे 8 आएगा, ठीक है। लेकिन देखो हमें काय का 8 चाहिए यहाँ पे, प्लस का, तो बड़ा नंबर प्लस वाले साइन की तरफ होगा, क्योंकि साइन आंसर में बड़े नंबर का लगता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10 यहाँ लिखना है कि यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है। तो जहां प्लस है वहां बड़ा नंबर क्या है, 10, और यहाँ पे आ गया 2, यानी यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 2। करके देख लीजिए एक बार, सॉल्व से सही आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए ये है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 10, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गए तो 2, और साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का। अगर आपको इंटीजर्स का प्लस माइनस नहीं आ रहा है तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और अच्छे से अगर देखना है तो जीरो टू हीरो सीरीज में इंटीजर्स देख लीजिए, वहां पे मैंने बिल्कुल बेसिक से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है वो एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये आपका आंसर, सॉरी 8 आएगा, 10 में से 2 गए तो 8 प्लस का 8 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर ए। इसी तरह से बी और सी भी करेंगे। देखिए बी क्या है, राइट डाउन अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पहले वाले ब्रैकेट में नेगेटिव और दूसरे वाले में पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। whose sum is -5, सम मतलब दोनों का सम कितना आना चाहिए, -5। पहले तो यहाँ देखें, यहाँ वाला नंबर माइनस का है और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी 2 ऐसे नंबर सोचिए जिनको माइनस करने पे 5 आ रहा हो। साइन अभी मत देखिए, साइन हम बाद में देखेंगे। 2 ऐसे नंबर जिनको माइनस करने पे 5 आ रहा हो, 6 और 1 हो सकता है, 7 और 2 हो सकता है, 8 और 3 हो सकता है, 9 और 4 हो सकता है, 10 और 5 हो सकता है ना, ये सारे हो सकते हैं। इनमें से आप कोई भी एक ले लीजिए, मैं 6 और 1 ले रही हूँ, ठीक है। अब देखिए 6 और 1 तो मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे अब 5 का चाहिए, माइनस का, यानी बड़े नंबर पे ये वाला साइन लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बड़ा नंबर माइनस की तरफ, यानी यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 1। यहाँ पे मुझे प्लस लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे तो लगा ले, कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। ये हो गया आपका आंसर बी। सी वाला देखते हैं क्या कहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव इंटीजर, जिनका डिफरेंस जो है वो -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहला वाला नंबर माइनस का, दूसरा भी माइनस का। अब हम पहले नंबर देखें, 3 नंबर क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस हो रहा है एक्चुअल में, यानी कौन से 2 नंबर हैं जिनको ऐड करने पे 3 आ सकता है, तो 1 और 2 को ऐड करने पे 3 आ सकता है ना। लेकिन 1 कहाँ आएगा और 2 कहाँ आएगा, हमें तो -3 चाहिए, यानी बड़ा नंबर 2 माइनस की तरफ होना चाहिए। तो आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी। तो 2 अगर मैं यहाँ ले लूँ, 1 यहाँ ले लूँ, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -3।
तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये हो सकता है अगर आप डिजिट्स अलग लेंगे तो आपका आंसर मेरे आंसर से थोड़ा डिफरेंट आए, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल है इन क्वेश्चंस के। ठीक है, सो एक आंसर मैंने आपको बता दिया है, आप निकाल सकते हैं इस तरह से। पहले ब्रैकेट में इमेजिन कर लें कि कोई नंबर है, उसको सॉल्व करके देख लें कि हमें प्लस चाहिए या माइनस चाहिए फाइनली। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम दी है, आपसे क्या कहा है, इन अ क्विज टीम ए के जो स्कोर था, एक क्विज में टीम ए का स्कोर था -40, 10 और 0, और टीम बी का स्कोर था 10, 0 और -40। 3 कंसेक्यूटिव राउंड, 3 राउंड्स में, राउंड 1, 2, 3 और इसमें भी राउंड 1, 2, 3। ठीक है, विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम का स्कोर ज्यादा था, पहले हमें ये बताना है, और फिर उसके बाद हमें बताना है क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम टीम ए और टीम बी का टोटल स्कोर निकाल लेते हैं। स्कोर ऑफ टीम ए, वैसे टीम ए का स्कोर क्या है, -40 है, 10 है और 0 है। टोटल स्कोर निकालें टीम ए का। टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, तीनों को प्लस कर लें, यानी -40 +10 और +0। क्योंकि माइनस प्लस 2 साइन हो रहा है इसलिए मैंने नंबर्स को ब्रैकेट में लिखा है। तो क्या होगा, -40 +10, क्योंकि 10 + 0 तो 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इनको करें प्लस माइनस, 40 में से 10 गए 30, साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का, यानी टीम ए का स्कोर क्या है टोटल -30। टीम बी का लिखें, स्कोर ऑफ टीम बी कितना है, 10, 0 और -40। टोटल निकालें, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, टोटल करेंगे आप तो क्या आएगा, 10 + 0 + -40। तो क्या हो जाएगा, 10 + 0 इज 10 प्लस -40, तो प्लस माइनस 10 - 40। तो देखिए प्लस का 10 है, माइनस का 40 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 40 में से 10 गए तो 30, साइन बड़े नंबर का। तो टीम ए का टोटल स्कोर है -30, टीम बी का स्कोर है -30। तो हमें क्या पूछा था, विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम का स्कोर ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, दोनों का स्कोर कितना है -30, तो दोनों ही टीमों ने बराबर स्कोर करा है। तो मैं यहां रब करके लिख लेती हूँ, the scores of both teams are सेम। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि एडिशन में आप कोई भी अगर 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दें आप चाहें तो, वैसे हमसे पूछा नहीं है लेकिन आप लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिलअप्स है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि पुरानी क्लासेस में हम काफी टाइम बार ये करते थे, स्ट्राइक के फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बार करे होंगे आपने, कि यहाँ पर -5 है, प्लस हो रहा है -8 से, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर इक्वल टू में है, ठीक है, और नंबर्स दोनों तरफ सेम है, तो ट्रिक क्या है, आपको क्या याद रखना है कि दूसरी तरफ जो नंबर नहीं है वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए -8 यहाँ है, क्या नहीं है यहाँ पर, -5, ये आंसर आ गया। ठीक है,
और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखना है तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर यहाँ पे -5 पहले है, -8 बाद में है, तो -8 पहले और -5 बाद में होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। 53 में ऐसा क्या प्लस करा जाए कि माइनस का 53 ही रहे। नंबर में आप ऐसा क्या प्लस करेंगे कि वही नंबर आ जाए, 0। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। प्रॉपर्टी में इसलिए बताते जा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं है। 17 में ऐसा क्या ऐड करा जाए कि 0 आए, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको कुछ ऐड करना हो तो उसी का वही नंबर दूसरे साइन के साथ, प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वही नंबर दूसरे साइन के साथ लिख दें, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 17 विल बी 0। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब जो ट्रिक हमने फर्स्ट वाले में लगाई थी वही ट्रिक फोर्थ और फिफ्थ में भी लग रही है। देखिए 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, -7 लिख दिया, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कि चाहे पहले शुरू के 2 नंबर ऐड करो या माइनस मतलब बाद के 2 नंबर ऐड करो, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए -4 यहाँ है, +15 यहाँ है, -3 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो यहाँ लिख दिया। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।